दर्शकों, एक बार फिर से आपका वीडियो के बैक टू बैक लाइव में स्वागत है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है शाही ईदगाह और जन्मस्थान को लेकर के। इस पर लगातार हिंदू सेंटर हमसे बात करते जुड़ते रहे हैं और ऐसे ही एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे से जुड़ी हुई थी जिलाध्यक्ष छाया गौतम, जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा और अब जुड़ चुके हैं संजय हरियाणा। हम बात करना चाहेंगे इनसे भी कि आखिर इनका क्या कहना है इस फैसले को लेकर। स्वागत है आपका संजय हरियाणा जी। जी संजय, क्या कहना चाहेंगे फैसले को लेकर के? आज फैसला आया है कि अब शाही ईदगाह में सर्वे हो सकेगा, सर्वे की राह आसान हो चुकी है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ के जज मयंक जैन जी ने ये आदेश सुनाया है। आज उपरांत 2 बजे ये आदेश आया। सभी सनातन धर्म के मानने वाले और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत से समस्त जनमानस आपके चैनल को भी बधाई देता हूं कि कमिश्नर के आदेश जो किए गए हैं, निश्चित तौर पर अब मौके पर जो अवैध ईदगाह विराजमान है उस स्थान पर कमिश्नर मौके पर जाएंगे। वह वहां के सभी चिन्ह जो विराजमान हैं, ठाकुर जी के सात्विक चिन्ह जो वहां बने हुए हैं, उनकी जानकारी एक नक्शा बना के और रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करेंगे। यह कानूनी प्रक्रिया है। इसमें सर्वे कमिश्नर का जो नाम वहां से जारी होगा, उनके नाम पर रिट जारी होगी। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके उपरांत वह यहाँ आएंगे। शासन प्रशासन की देखरेख में यह कार्य होगा। जिन वादी और प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा है वह दोनों पक्ष हाजिर होंगे और कोई उसमें उपस्थित नहीं हो सकेगा। यह भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। संजय, जैसा कि देखा जा रहा था 13.37 एकड़ की भूमि पर कुछ हिस्से में विवाद है, आखिर वो पूरा मामला क्या है, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, 13.37 एकड़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 200 साल भारत में राज किया, उस समय राजा पट्टनीमल के वंशजों ने नीलामी में यह जमीन खरीदी थी, जिसको अखिल भारत हिंदू महासभा ने चेक के माध्यम से 1944 में परचेज किया था और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को ट्रस्ट के रूप में बनाकर इनको देखरेख करने के लिए सौंप दिया था। जिसका मुकदमा वर्तमान में एक मुकदमा जो टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। जो मुकदमा 68 में ये बताते हैं कि जिसमें एक राजीनामा हुआ था और मंदिर के पुजारी ने एक मुकदमा में राजीनामा करके वह इसको मालिक होना जाहिर करते हैं, निश्चित तौर पर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, यह जमीन देखरेख करने के लिए ट्रस्ट को सौंपी गई थी। यह केवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। यह किसी भी केस में किसी भी जमीन को किसी भी पार्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक मंदिर के पुजारी ने फर्जी मुकदमे में राजीनामा करके यह घृणित कार्य किया था, जिसको यहाँ चैलेंज किया गया है। और मैं अभी बता दूं, यह मेरे पास में नया दावा भी मौजूद है। अभी 3 महीने पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने श्री कृष्ण सेवा संस्थान जो मैनेजमेंट कर रहा है उनके खिलाफ भी एक दावा दाखिल किया है कि तुमने वो राजीनामा कैसे किया था, आपको अधिकार नहीं था, आप उसको नहीं कर सकते। उसके उपरांत ही यह आदेश आया है, क्योंकि निश्चित तौर पर इसकी मालिक केवल टेस्ट देखरेख के लिए बना है। मालिक इसके ठाकुर जी स्वयं है, केशव देव जी महाराज। तो निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं यह पुनः कहूंगा कि इस कमिश्नर आदेश के आने के उपरांत जो आज 2 बजे उपरांत जारी हुआ है, निश्चित तौर पर यह मील का पत्थर इस मुकदमे के लिए साबित होगी। क्योंकि काशी में जिस प्रकार से मस्जिद आपने देखी है, उसमें चिन्ह दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, वह ठाकुर जी की मूर्तियां भी दिख रही हैं। सतीये का निशान जो सात्विक सनातन धर्म में ही चिन्ह उसको स्थापित किया जाता है, वो चिन्ह वहां भी है और वो चिन्ह यहाँ भी है। हमने उसके मुकदमे इस मुकदमे में उन फोटोग्राफ को दाखिल किया है। तो उन चिन्हों को देखकर इस एप्लीकेशन को मंजूर किया गया है कि किसी भी मुस्लिम जगह पर किसी भी उनकी इबादत के स्थान पर ऐसे सात्विक चिन्ह नहीं हो सकते। इसी आधार पर, क्योंकि यह दरखास्त शायद आपको पता होगा कि मथुरा में भी मंजूर की गई थी, लेकिन उस वक्त ईदगाह कमेटी के लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई थी और इस आदेश को रुकवाया था कि हमको सुना नहीं गया है। अब निश्चित तौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश को जो रिजर्व कर लिया था,
आज 2 बजे उपरांत सुनाकर हिंदू जनमानस के पक्ष में ये फैसला दिया है। यह फैसला आना भी था क्योंकि मालिक हमें, वो केवल इसकी देखरेख कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं ट्रस्ट के लोग। और लेकिन ये जिन्होंने कब्जा कर रखा है, इनको तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी कुछ समय उपरांत, तो 6 महीने पहले भी आपने देखा था, इनके ऊपर विद्युत चोरी का मुकदमा लगाया गया, जिसमें 3 लाख रुपए इनको जमा भी करने पड़े, और इनके सेक्रेटरी के खिलाफ में बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हुआ। ये अपने यहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी किराएदार तो ले सकता है लेकिन अवैध कब्जेदार नहीं। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, चरणों में बंधन। और जिस प्रकार से ये आदेश आया है, निश्चित तौर पर एक खुशी की लहर सारे संसार में दौड़ गई है। और 2 बजे उपरांत आपने देखा होगा, लगातार लोग घरों से निकलकर मिठाइयां बांट रहे हैं, लोगों में खुशी की लहर है, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं कि मथुरा में भी इस प्रकार का आदेश आया है। अब निश्चित तौर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्द, एविडेंस समाप्त होने के पश्चात, जैसे ही ये एसआई रिपोर्ट वहां जाएगी, जैसे ही कमिश्नर रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद मुकदमा गवाही में लगाएगा और गवाही के उपरांत मुकदमे में बहस होगी। इस मुकदमे में मेरे हिसाब से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सीधा मुकदमा है। जो जमीन हमने खरीदी है, वो खरीदी हुई जमीन में इनका अवैध कब्जा है। इनको तो सद्भावना दिखाते हुए, जैसा कहते हैं सब लोग कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो अपने आप हृदय विशाल करके, बीच में भी एक बार कंप्रोमाइज की बात चली थी, लेकिन ये पीछे हट गए थे अपनी बात से। लेकिन हम फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम पक्ष से मैं अपील अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से करूंगा कि अपना अवैध कब्जा यहाँ से हटा लें और एक भव्य मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, जहाँ भगवान ठाकुर केशव जी का जन्म हुआ, वहां एक भव्य निर्माण में अपना भी योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। बर्ड्स पैक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे संजय जी? देखिए, बर्ड्स पैक्ट आपने ये सवाल पूछा है, निश्चित तौर पर एक बहुत ही स्वागत योग्य सवाल है। 1991 बर्ड्स पैक्ट कांग्रेस सरकार लेके आई थी, जिसमें किसी भी उस स्थल पर जिस पर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बन चुकी हैं, ऐसी भारतवर्ष में 3000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जिन पर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी हैं, उन पर हम मुकदमा नहीं चला सकते। लेकिन बर्ड्स पैक्ट को भी अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी हो चुके हैं, वह वहां जवाब दाखिल करेगी। अगर बर्ड्स पैक्ट हाथ से हटता है तो निश्चित तौर पर हमको अपने 3000 से ज्यादा मंदिरों को पाने के लिए भी मुकदमा दायर करने की अनुमति वहां से मिल जाएगी। निश्चित तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहा है, और आज भी हिंदू राष्ट्र की अवस्था में हम और आप सभी लोग कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर 1991 बर्ड्स पैक्ट के समाप्त होने के पश्चात 3000 से ज्यादा मंदिरें हमारे पूर्व शकल में विराजमान होंगे, उनका भी पुनरुद्धार होगा, जीर्णोद्धार करा के मूर्तियां विराजमान होगी। मैं फिर से 1991 वाले एक्ट के विषय में भी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े जो इनके मौत में मुतवल्ली हैं, उनसे अपील करूंगा, निश्चित तौर पर वह उन मस्जिदों से भी अपना अवैध कब्जा हटाए। नहीं तो अखिल भारत हिंदू महासभा 1991 वर्ष एक्ट समाप्त हो ना हो, उसके बाद भी मुकदमा दाखिल करने का अधिकार हमको है, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा को ही आजादी के पश्चात समस्त उन मंदिरों पे मुकदमा दायर करने की अथॉरिटी मिली हुई है कि जहां मस्जिदें बनी है मंदिर तोड़कर, तो हम मुकदमा दायर करेंगे, न्यायालय परमिशन देगा। जैसे इन मुकदमों को, मथुरा के मुकदमों को परमिशन मिली है 1991 बर्ड्स पैक्ट के बावजूद भी, तो निश्चित तौर पर बर्ड्स पैक्ट सुप्रीम कोर्ट को स्वयं समाप्त करे, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति 25 साल जो उनके शिक्षा मंत्री लगातार रहे देश में, वह मुस्लिम रहे। उन्होंने मुस्लिम संस्कृति को ही देश में बनाने और उसको रचाने बसाने का कार्य किया। जगह जगह रोडों को नाम मुस्लिमों के नाम पर रहा, जबकि ये भारत देश हिंदुओं का देश रहा है, सनातन धर्म का देश रहा है और हिंदू राष्ट्र है। तो इसमें से अपने आप इनको योगदान करना चाहिए और उन 3000 मंदिरों को भी मस्जिद की शक्ल में जो अवैध कब्जे हैं तुरंत हटाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः इनसे अपील करूंगा कि ऐसे मस्जिद जो इन्होंने अवैध बना रखी है उनको तुरंत छोड़े, नहीं तो हमारे पास में अधिकार निश्चित तौर पर है कि हम मुकदमा दायर करके ऐसी मस्जिदों को खाली कराएंगे और उन पर भव्य और दिव्य मंदिरों के निर्माण जरूर होंगे।
धन्यवाद संजय, जैसे कि आपने बताया कि आपने फिर से अपील की है, जैसा कि एक बार पूर्व में की जो अन्य समाज है वह स्वतः ही अपने आप के है। हम एक अपील करते हैं, हम एक पहल करते हैं कि जो मंदिर है उनको मस्जिदों के जो अवैध कब्जे बता रहे हैं वो दे दी जाए। लेकिन एक बार पुनः अपील की गई संजय राणा की ओर से, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है अखिल भारत हिंदू महासभा के। अब देखना होगा कि इस मामले में कितनी जल्दी शाही ईदगाह के अंदर सर्वे प्रारंभ होता है और क्या कुछ सर्वे में निकल के आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें इस लाइव को देते हैं विराम। धन्यवाद।